वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड जो हम लोग कवर कर रहे हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पैनल कोड दैट डील्स विद द क्रुएल्टी ऑफ द वुमन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लाइक अरनेश कुमार एंड राजेश शर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो जुडिशरी में मेन में कवर अप होते हैं। तो इसको प्लीज़, इस टॉपिक को प्लीज़ ध्यान में रखना और इसको प्रॉपर कवर करना, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज हम लोग केस को आज स्टडी करने वाले हैं। एंड 498A के रिगार्डिंग जो है वो बेयर एक्ट क्या कहती है, उसके रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले उसको देखते हैं। 498 जो है उसकी हेडिंग क्या है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमन सब्जेक्ट हर टू क्रुएल्टी। जो वुमन है, जो मैरिड वुमन है, उसका हस्बैंड या उस हस्बैंड के रिलेटिव अगर वो क्रुएल्टी कर रहे हैं तो वो लायबल होंगे 498 ऑफ ए में, आईपीसी में। तो बेयर लैंग्वेज क्या कहती है, हुएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुएल्टी। वो लिखा सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुएल्टी। आप उस वुमन को क्रुएल्टी दे रहे हो, और क्रुएल्टी मीन्स एनी फिजिकल और मेंटल क्रुएल्टी, क्योंकि ये वाइडर सेंस में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्रुएल्टी मीन्स अ फिजिकल और अ मेंटल क्रुएल्टी, क्योंकि विलियम वर्सेस विलियम में इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया था। जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट कर रहे थे उसमें हमने सेक्शन 13 में भी क्रुएल्टी को डिफाइन किया था। तो वहां पर हमने केस किया था विलियम वर्सेस विलियम में कि क्रुएल्टी इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल क्रुएल्टी। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, विलियम वर्सेस विलियम का। तो अगर आप सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी कर रहे हो उस वुमन को, तो आप 3 इयर्स की पनिशमेंट आपको हो सकती है, और यहाँ पे बोर्ड लिखा है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उसके साथ साथ आपको फाइन भी पे करना होगा, ये लिखा गया है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, क्रुएल्टी की जो डेफिनेशन है 498 में, स्टूडेंट्स यूजुअली क्या लेते हैं कि क्रुएल्टी की जा रही है ताकि विद डिमांड ऑफ डॉरी के साथ। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन में आपको दूर करता हूं कि यहां पर सिर्फ जो डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ कहीं भी वर्ड डिमांड वर्ड यूज नहीं किया गया। डिमांड अगर वर्ड यूज किया गया तो नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है 498 में, सिर्फ उसी में से एक एक्सप्लेनेशन में डिमांड ऑफ डोरी वर्ड यूज किया गया। दैट मींस अगर आप सिर्फ क्रुएल्टी दे रहे हो तब भी 498 अप्लाई होगा। अगर क्रुएल्टी विद इंटेंट टू डिमांड कर रहे हो डोरी तब भी वो अट्रैक्ट होगा 498 पे। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कह रही है, any willful conduct of the husband, right? Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide. आपका willful conduct ही ऐसा है कि आपकी वजह से वो इतनी हरासमेंट उसको हो चुकी है, लेडीज को, मैरिड लेडी को, कि वो खुद सुसाइड कमिट कर रही है। इट इज नॉट कि वो विलेंटरली कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट कर रही है। आपका कंडक्ट ही ऐसे नेचर का था कि आपने उसको इतना हरास कर दिया कि एट द एंड शी हैज लेफ्ट नो ऑप्शन, लेकिन उसको सुसाइड कमिट करनी पड़ी। तो यू आर लायबल। तो दिस इज मीन व्हाट द क्रुएल्टी इज। और वर्ड लिखा गया है, दैट मीन्स सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है वो सेपरेट है। आप उसको दोनों को इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, वहां पर एंड वर्ड यूज नहीं किया गया। तो क्रुएल्टी जो है वो 498 में वो सिंपल क्रुएल्टी भी है और क्रुएल्टी विद डिमांड ऑफ डॉरी भी है। तो दोनों में ही एफआईआर होगी। सेकंड एक्सप्रेशन क्या कहती है, हरासमेंट ऑफ द वुमन। लेकिन यहां पर क्या बोलिए, हरासमेंट ऑफ द वुमन। आप वुमन को इतना हरास कर रहे हो कि सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू कोर्सिंग हर और एनी अदर रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड ऑफ द प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आप उसको हरास क्यों कर रहे हो? आपकी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि हम उसको हरास करें ताकि हम लोग डिमांड कर सके डॉरी की। हम उसको हरास इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो हमारी डिमांड को फुलफिल करें, इसीलिए हम उसको हरास करें। अदरवाइज हमारी इंटेंशन नहीं उसको हरास करने की। इंटेंशन सिर्फ इतनी सी है कि हम उसको हरास करेंगे तभी वो हमारी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो यहां पर आप लायबल हो जाओगे 498 में। अगर हम ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा उसको, और नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल डजंट मीन कि उसकी एफआईआर क्वैश नहीं हो सकती। लॉ कहता है
हाई कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं कि जहां पर दोनों पार्टी में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो दे कैन मूव बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 कि उसकी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ जो 498A है उसको 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका पर्पस सिर्फ इतना सा था कि हम लोग मैरिड वुमन को प्रोटेक्ट कर सके ताकि उसको कोई क्रूरल्टी ना दे सके और ना ही हस्बैंड का कोई रिलेटिव उसको क्रूरल्टी दे सके। सिर्फ इतना सा पर्पस था, राइट। तो क्रूरल्टी जो है बेसिकली वो हम लोग वाइडर सेंस में लेते हैं। इट इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्रूरल्टी, हार्म टू द बॉडी, हेल्थ ऑफ द वुमन एंड इंक्लूडिंग द एक्ट्स ऑफ द हरासमेंट ऑल्सो। तो अगर हम कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं, लाइक क्रिएटिंग अ सिचुएशंस ड्राइविंग द वुमन टू कमिट सुसाइड, वो भी हमने इसमें कवर कर लिया कि ये भी क्रूरल्टी है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंस है। वी हैव अ फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं एविडेंस एक्ट में 113A सेक्शन वर्ड लिखा गया है। 113A प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग है, वहां पर मे प्रिज्यूम लिखा गया है। तो 113A ऑफ द एविडेंस एक्ट 113A 498A वहां पर भी A वर्ड लिखा गया 113A, राइट। तो ये इसको ध्यान रखना कि 113A 498 को ट्रैक कर रहा है। वहां पर लिखा गया प्रिजम्पशन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। अगर मैरिड वुमन सुसाइड कमिट कर रही है तो अगर क्वेश्चन राइज हो गया कि क्या वो वुमन जो है उसने सुसाइड कमिट किया है, क्या उसके हस्बैंड ने अबैट किया है या उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने उसको अबैट किया है, और यहां पर आपने ये शो कर दिया, नॉट प्रूव, इट इज शोन वर्ड लिखा गया है। एविडेंस एक्ट में देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उसको इंटरप्रेट हम लोग करेंगे अपने अकॉर्डिंग। वहां पर वर्ड शोन लिखा है ना कि प्रूव लिखा है। अगर आपने ये शो कर दिया कि भाई जो लेडी है मैरिड वुमन है उसने सुसाइड कमिट किया है विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, और हस्बैंड जो थे या उसका हस्बैंड के रिलेटिव थे वो उस वुमन को क्रूरल्टी दे रहे थे, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई यहां पर प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई यहां पर आपने सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से वो वुमन ने सुसाइड कमिट की है और आपने उसको अबैट किया है। तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। दैट मींस द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अक्यूज के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर। वो प्रूव करेंगे कि हमने ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया। तो 113 ऑफ द एविडेंस एक्ट। नाउ वी हैव अ फर्स्ट केस लॉ दैट इज ओंकार नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। अब इस केस में कहा कि 498 को अगर हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था ताकि हम लोग कॉम्बैट कर सके उस मैनेक्स ऑफ डॉरी डेथ से, क्योंकि डॉरी डेथ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उस डॉरी डेथ को हमने कंट्रोल करने के लिए 498 इंट्रोड्यूस किया। एंड हरासमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हमने 498 में हरासमेंट ऑफ द वुमन भी वर्ड यूज किया है। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना सा डॉरी डेथ को कम बैक करना, उसको खत्म करना, और हरासमेंट जो वुमन को की जा रही थी तो उसको भी हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो इस पर्पस की वजह से हमने ये जो बेसिकली सेक्शंस को 1983 में इंट्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें कि 498A में कौन कंप्लेंट हो सकता है, तो वहां पर लिखा गया है कि कोई भी वुमन जो एग्रीव्ड है खुद वो कंप्लेंट हो सकती है, या फिर उसका कोई भी पर्सन जो उसके साथ रिलेटेड है, लाइक कोई बाय ब्लड है या बाय मैरिज है या अडॉप्शन है, तो वो भी उसका जो है उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लाइक पेरेंट्स हो गए, उसका ब्रदर हो गया, उसकी सिस्टर हो गई, उसका डॉक्टर सन या डॉक्टर हो गया, तो वो भी हम लोग जो है वो एग्रीड के बिहाफ पे, वो खुद भी एग्रीड है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज नो सच रिलेटिव, अगर कोई भी रिलेटिव ही नहीं है तो भाई कोई भी पर्सन, एनी पब्लिक सर्वेंट as may be notified by the state government in this behalf can file a complaint against the cruelty, तो वो फाइल कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें कि लिमिटेशन पीरियड कितना है हमारा जब आप क्रूएल्टी कर रहे हो, तो 468 ऑफ सीआरपीसी में बोर्ड लिखा गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 ईयर है या लेस देन 3 ईयर है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होता है। विद इन 3 ईयर्स आपको सूट फाइल करना होता है, विद इन 3 ईयर्स आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और विद इन 3 ईयर्स ही फाइनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी होती है। गॉट इट? नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि 468 ऑफ सीआरपीसी में बोर्ड लिखा गया है। नाउ
अगर 498 ए की बात करें तो वहां पर पनिशमेंट है वो अप टू 3 ईयर है, नॉट मोर देन 3 ईयर। दैट मीन्स इसलिए उसका 468 ऑफ सीआरपीसी के कंपैरिजन अगर हम पढ़े रेड विद 460 ऑफ सीआरपीसी तो उसका लिमिटेशन पीरियड अप टू 3 होता है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रूएल्टी। लेकिन अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो रही है that it is necessary to do in the interest of justice, then they can accept the complaint even beyond the period of limitation also. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। Now we have another case, अरुण व्यास वर्सेस अनिता व्यास। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो ऑफेंस है क्रूएल्टी, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। किसी भी अगर ओकेजन में हस्बैंड या उसका रिलेटिव क्रूएल्टी कर रहा है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहेगा। तो ये कंटिन्यू ऑफेंस है, जब भी क्रूएल्टी करोगे तब से ऑटोमेटिकली 3 इयर्स का पीरियड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता रहेगा। नाउ फर्दर हु कैन व्हेन द कोर्ट टेक कॉग्निजेंस। अब ये कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगा? तो वहां पर लिखा गया है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट। जब तक पुलिस रिपोर्ट अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन सबमिट नहीं कर देती तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सेकेंड ऑप्शन है जब कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल कर लेगा अगेंस्ट द हस्बैंड और अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, तब कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। दैट मींस 190 ऑफ सीआरपीसी 190 ऑफ सीआरपीसी में वहां पर लिखा गया सुमोटो। तो यहां पर सुमोटो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, ये बार्ड किया गया यहां पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्दर अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं 498 ऑफ आईपीसी की, तो पहला इंग्रेडिएंट तो यही है कि वो मैरिड लेडी होनी चाहिए। सेकंड ये है कि उस वुमन को सब्जेक्ट टू क्रूएल्टी रखा गया है या हरासमेंट उसको दी जा रही है। थर्ड, हरासमेंट क्यों दी जा रही है, कौन दे रहा है? वो उसका हस्बैंड दे रहा है, उसके रिलेटिव्स दे रहे हैं। तो ये अगर आप प्रूफ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं क्या वो सेकंड वाइफ इसमें फॉल कर रही है? एक हस्बैंड की 2 मैरिजेस है, सेकंड वाइफ जिसकी मैरिज खुद वॉइड है, क्या वो 498 में कवर हो रही है नहीं हो रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपमा का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम। कोर्ट ने 2 बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने ये डिसाइड किया था, तो हेल्ड भी किया था कि इवन सेकंड वाइफ कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया, उसको जस्टिफाइड किया। ये नहीं कि कोर्ट ने कह दिया हाँ सेकंड वाइफ जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती, उसने अपनी वर्डिक्ट्स को जस्टिफाइड भी किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इलिजिटिमेट चाइल्ड, वाइड मैरिज अवॉइडेबल चाइल्ड जो थे, वाइड मैरिज अवॉइडेबल मैरिज के में जो बच्चे हो रहे हैं उसको हम लेजिटिमेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर ये भी है कि हम उसकी मदर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो बच्चे बास्टर्ड नहीं है तो डेफिनेटली वो मदर भी जो है वो कॉन्क्यूबाइन नहीं है। तो कोर्ट ने सिर्फ कहा कि लाइक कैन इट बी सेड दैट द लेजिस्लेचर व्हिच वाज कॉन्शियस ऑफ द सोशल स्टिग्मा tied to children of void and voidal marriages closed its eyes to the plight of the woman who knowingly or unconsciously of the legal consequences entered into the marital relationship। अगर उसने मैरिज करवा लिया मैरिटल रिलेशनशिप, अगर आप वॉइड मैरिज और वॉइडल मैरिज को बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या आपने उस लेडी को इग्नोर कर दिया? नो। इफ सच रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग इज गिवन, अगर आप उसका रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग दे रहे हो देन लॉ कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स इसलिए कोर्ट ने कहा कि सेकंड वाइफ आल्सो फाइल द कंप्लेंट बिफोर द पुलिस और अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट द क्रूएल्टी ऑफ द हस्बैंड। इंपॉर्टेंट वन, राइट? नाउ फर्दर हम बात कर रहे हैं, वी हैव अनदर केस यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्या वुमन इन लिव इन रिलेशनशिप 498 में कवर होती है? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहां पर 498 में सेरेमनीज रिगार्डिंग द मैरिज वो कंप्लीट होनी चाहिए।
अगर वो सेरेमनीज कंप्लीट नहीं है तो वो उसकी वाइफ नहीं है, वो मैरिड ही नहीं मानी जाएगी। जो पर्सन लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हैं वो 498A में कवर नहीं होते। वी हैव अनदर केस, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस एम मधुसूदन राव, क्रूल्टी और हरासमेंट के रिगार्डिंग है। कोर्ट ने कहा कि हरासमेंट सिंपलिसिटी इज नॉट अ क्रूल्टी। सिंपल आप हरास करिए, क्रूल्टी नहीं है। लाइक मॉर्निंग वाइफ चाय लेके आई, अब मैंने कहा मुझे नहीं पीनी, जब मेरा दिल करेगा मैं तब पीऊंगा, तो ये क्रूल्टी नहीं है। अगर वाइफ आपको खाना सर्व कर रही है तो आपने कहा कि मुझे अभी खाना नहीं है, मेरा दिल करेगा मैं खाऊंगा, तो ये क्रूल्टी नहीं है। तो हरासमेंट सिंपलिसिटी इज नॉट अ क्रूल्टी एट ऑल। इट इज ओनली व्हेन harassment is committed for the purpose of coercing the woman or any other person related to meet her unlawful demand, dowry demand. Harassment आप अगर इस वजह से कर रहे हो then it fall under section 498 of IPC, otherwise it is not a cruelty. Simple. So we have another important case laws जो हम लोग further cover कर रहे हैं. We have a next case law, that is जुवेरिया अब्दुल मजीद वर्सेस अतीफ इकबाल मंसूरी केस। कोर्ट ने कहा 498 इज ऑल ओके। अगर वुमन ने कंप्लेंट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चलान जो है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई, तो कोर्ट ने कहा कि इफ एलिगेशन इज फाउंड जेन्युइन, अगर एलिगेशन जेन्युइन है, it is always open to the appellant to ask the relief under section 18 to 22 of the Domestic Violence Act, and also she can also ask for the interim relief under section 23 of the Domestic Violence Act. कोर्ट ने कहा कि अगर ये जो कंप्लेंट है 498A में अगर वो जेन्युइन है तो जो विक्टिम है, दैट इज मैरिड वुमन है, वो जो है बेसिकली सेक्शन 18 से लेकर 22 तक एंड 23 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिलीफ क्लेम कर सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव अनदर केस, दैट इज सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि 498 बहुत मिसयूज हो रहा है। आउट ऑफ 100 केसेस में अगर बात करें तो 90% केसेस या 90+ केसेस वो फेक्ड केसेस है, जिसकी वजह से हस्बैंड को क्रूरटी हो रही है, जिसकी वजह से हस्बैंड या उसकी फैमिली की डेफेमेशन हो रही है सोसाइटी में। बट इंस्टेड ऑफ दैट, कोर्ट ने कहा इंस्टेड ऑफ दैट दिस प्रोविजन सेक्शन 498A इज इंटेंडिंग टू बी यूज एज अ शील्ड एंड नॉट ए असेसिव वेपन। ये वेपन, ये शील्ड है आपके लिए, ये आपको प्रोटेक्ट करे, ना कि आप इसको वेपन यूज करो, कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, हाउएवर a mere possibility of abuse of legal provision does not invalidate section 498A। तो कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इस केस में कोर्ट हालांकि ये जो पिटिशन था उसने फाइल किया था इस केस से कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर मिसयूज भी हो रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट इसका जो पर्पस है वो एक मैरिड वुमन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेगा, ये वैलिड ही रहेगा। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो हमेशा जुडिशरी में पूछे जाते हैं। वी हैव अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शंस दी थी पुलिस को और कोर्ट्स को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। इस केस में अरनेश में क्या किया, एन एफर्ट्स टू इंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट द अक्यूज अननेसेसरी। आप बिना वजह से, बिना किसी रीजन के आप अक्यूज को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। और मैजिस्ट्रेट को भी ये डायरेक्शन दी कि नॉट टू ऑथराइज द डिटेंशन कैजुअली और मैकेनिकली अंडर सेक्शन 490 और 498 ऑफ आईपीसी। आप बिना वजह से आप वारंट इशू मत करो, कोर्ट ने कहा। कैजुअली तरीके से आप उसको हैंडल मत करो, तो ये कोर्ट ने बिल्कुल उसमें किया। अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से कम है तो आप उसको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव एटलीस्ट अ 14 डेज नोटिस। तो कोर्ट ने ये किया। कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दी कि पुलिस ऑफिसर जो है नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट द अक्यूज्ड, उसको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर शैल फिल द चेकलिस्ट एंड फर्निश द रीजंस
एंड मटीरियल नेसेसिटेटिंग द अरेस्ट, उसको एक रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी किन कारणों की वजह से वो उसको अरेस्ट करनी पड़ रही है। अरेस्ट अगर कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन द रीजन आल्सो। कोर्ट ने द मैजिस्ट्रेट ने लाइक सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि मैजिस्ट्रेट जो है विल ऑथराइज डिटेंशन ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट सेटिस्फैक्शन, नॉट अदरवाइज। कैजुअली आप बेसिकली इसको नहीं हैंडल कर सकते। अगर आपको वारंट इशू करना है, डायरेक्शन देनी है डिटेंशन की, तो यू हैव टू सेटिस्फाइड फर्स्ट, उसके बाद आप वारंट इशू करो। If the police officer fails to comply with the direction, कोर्ट ने अगर मेरी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करे तो आपके रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस केस में कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट मेरी डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शंस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। Then we have another case, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दी। कोर्ट ने कहा इन दिस केस टू सुप्रीम कोर्ट गेव डायरेक्शन टू द प्रीवियस मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 है, क्योंकि इतना मिसयूज हो रहा है, हर मतलब 90+ पे केसेस है, तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दी कि भाई ये जो केस है, इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर ऑफ द एरिया, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, राइट। फर्दर अगर दोनों पार्टीज में सेटलमेंट हो रही है तो उनको अलाउ किया जाए कि 482 में वो अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सके, आप उसको अननेसेसरी अरेस्ट मत करो। कोर्ट ने फर्दर कहा इफ द बेल एप्लीकेशन इज फाइल्ड, अगर कोई पर्सन एंटिसिपेटरी बेल लगा रहा है या रेगुलर बेल लगा रहा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ आपको कंप्लेनेंट को भी नोटिस देना पड़ेगा, और ये कोशिश होनी चाहिए जजेस की कि उसको सेम डे में डिसाइड किया जाए, राइट। अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी, जब भी वो अपॉर्चुनिटी दोगे आप, जब आपने नेक्स्ट हियरिंग रख ली तो उस सेम डे में उसको डिसाइड किया जाए बेल एप्लीकेशन को। कोर्ट ने फर्दर कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट एक्शन इतना स्ट्रिक्टली नहीं ले सकते कि आप उसके पासपोर्ट को ही इंपाउंड कर लो, जहां आप उनके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दो, आप नहीं कर सकते बिना किसी कारण। फर्दर कोर्ट ने कहा कि दीज डायरेक्शन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ टेंजिबल फिजिकल इंजरीज और डेथ। अगर फिजिकल इंजरीज दे रहे हो वुमन को, जब वुमन की डेथ हो रही है उसकी कारण से, तो ये डायरेक्शंस यूज नहीं होंगी, आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है 498 के जो हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस। इनके अलावा आपको फर्दर केस करने की जरूरत नहीं होगी, जो काफी इंपॉर्टेंट केस मैंने पिक एंड चूज किए हैं, तो प्लीज इसको आप कवर करना 498A में। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना। बट एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को प्लीज आप शेयर करते रहो अपने फ्रेंड सर्कल्स में। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।